जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर अदानी पावर, जेपी पावर और सुजलॉन। गिरावट का कारण क्या है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गिरावट का कारण क्या है उसके बारे में। उसके बाद बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, खरीदना नहीं खरीदना आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर किसी के पास होता है वो क्या कौन कौन से स्टेप ले सकता है, आपको जो भी स्टेप उसमें पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। खरीदना नहीं खरीदना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खरीदना नहीं खरीदना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें अदानी पावर, कैसी कंपनी है? बढ़िया कंपनी है। नीचे की साइड में 30 रुपये होता था, 30 रुपये से 900 रुपये शेयर ने मारा। उसके बाद मौका देख के उसने स्प्लिट दे दिया, उसके बाद एडजस्ट हो गया, गिरावट हो गई। आपको लगता है कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ 51,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है तो बिल्कुल गलत। ये गूगल पे आपको दिखाई देगा 2,56,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ठीक है, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो गिरावट है। गिरावट के कारण आपको मालूम ही है कि किस कारण से गिरावट इसके अंदर हुई है। सारी चीज़ें मैंने बता के रखी हुई है लास्ट वाली वीडियोस के अंदर कि अदानी की कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हुई है। अदानी ने यहाँ पर बोला भी है जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो निराधार है, कोई उनका आधार नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप चाहो तो वीडियोस में देख सकते हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। लास्ट मतलब कि कल की लास्ट। तो अदानी पावर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 133 रुपये का यहाँ पर भाव है। मार्केट कैप छोटा मोटा नहीं है, नीचे था 30 रुपये के आसपास, ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है। अब इससे आप अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो अच्छी खासी गिरावट आप इसके अंदर ढूंढिए। क्या ढूंढिए? अच्छी खासी गिरावट। पहला पॉइंट, कंपनी में कोई कमी नहीं है। ठीक है, कंपनी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कंपनी बढ़िया है। अब आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि इस कंपनी के आगे रिजल्ट्स कैसे आते हैं। प्रीवियसली रिजल्ट्स बढ़िया है। पावर सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लगातार उद्योग बढ़ रहे हैं, नई नई फैक्ट्री, आप आईपीओ के अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं ना कि कितनी कंपनियां इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, साथ ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरीके से एयर कंडीशनर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, लगातार फैन बढ़ते जा रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बनती जा रही है। गर्मी तो आपको मालूम ही है कि मई जून के अंदर कितनी ज़बरदस्त गर्मी होती है। ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चालू हो चुके हैं। तो यानी कि बिजली की रिक्वायरमेंट तो हमेशा बनी रहने वाली है। तो पावर सेक्टर वाली कंपनियों का तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ये तो बढ़िया ही है। और अच्छे खासे रिजल्ट्स इस कंपनी के थे जो कि लास्ट में प्रीवियसली आपने देखे होंगे। चलिए मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। दोस्तों, अदानी पावर की बात करते हैं। 13,300 करोड़ का मार्केट, यहाँ पर देखेंगे 13,300 करोड़ का इस कंपनी की सेल्स थी। उसके बाद 13,600 करोड़, उसके बाद 14,200 करोड़, उसके बाद 14,100 करोड़, उसके बाद 13,457 करोड़। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर कम रहे लेकिन कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़िया था देखिए, 5,150 करोड़। उससे पहले 5,600 करोड़ था, 4,800, उससे पहले 5,023 करोड़, उससे पहले देखें 5,276 करोड़। नेट प्रॉफिट पे जम मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2,906 करोड़। उससे पहले 3,300 था, उससे पहले 2,500, उससे पहले 2,900 करोड़, उससे पहले देखेंगे 3,200 करोड़। अदानी ग्रीन के रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं आए हैं, उसके अंदर तो ज़बरदस्त गिरावट है। अब देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल 29 जनवरी को इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं, इस पर आप ध्यान लगा सकते हैं। काम करने का तरीका वही है इसके अंदर कि बड़ी गिरावट हो और आपको एसआईपी करनी है। बड़ी गिरावट हो और एसआईपी, क्योंकि छोटी कंपनी नहीं है कि एकदम ही भाग जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा सुजलॉन। कभी कितने का होता था देखिए, आप यहाँ पर देखिए कितने का शेयर होता था। देखिए ये शेयर होता था 390 रुपये तक का होता था शेयर। ये 390 रुपये से नीचे गिरते गिरते कितना पहुँच जाता है, 2 रुपये तक। देख लीजिए 2020 में 2 रुपये। अब 2 रुपये से शेयर तेजी दिखाता चला जाता है। कितना मार देता है ऊपर की साइड में? 74 रुपीज़ से भी ऊपर मार देता है। ठीक है, 80 रुपये के आसपास पहुँच जाता है। 80 रुपये से आज 45 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो सीधा सवाल है कि 2 रुपये से इसने तेज़ी दिखाई और ये 80 रुपये पहुँच गया, तो क्या आप 45 पे खरीद लें? देखिए यही तो इनका तरीका होता है मार्केट के अंदर। इनको बेचना होता है एक्चुअली 40-50, अगर 2 रुपये का कोई शेयर है उस पर 40-50 रुपये के आसपास बेचना है। लेकिन बेचना तब होता है जब उसको 80 रुपये एक बार ले जाएंगे, तभी तो आपको सस्ता लगेगा। अब इसमें सस्ता लग रहा है, अगर ये ऊपर जाता नहीं तो ये शायद आपको महंगा लगता है। ठीक है, लेकिन हाँ किसी का मन था खरीदने का, तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, तो गिरावट पे खरीदें। अभी की अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए मार्केट कैप इसका 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी के अंदर वो पोटेंशियल है जो कि आप देख सकते हैं।
फिलहाल इसके अंदर कर्जा बहुत ज़्यादा कम हुआ, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेज़ी बनी। फिर कंपनी के फंडामेंटल में भी सुधार हुआ, जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिली है। तो अच्छी खासी तेज़ी 5-6 रुपये के आसपास होता था, अभी भी देखेंगे। तो गिरावट की आपकी प्रिपरेशन अगर यहीं पर आप खरीद रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या नीचे 25 रुपये या 30 रुपये तक की है? जवाब है हाँ, तो आप एंट्री मारिए, नहीं तो दूर हटिए, कोई फ़ायदा नहीं है। गिरावटें तो बड़ी बड़ी और भी हो सकती हैं, गिरावटें आप नहीं रोक सकते हैं। अभी पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावट है, कैसे रोक लोगे आप गिरावट को? सुजलोन एनर्जी के रिजल्ट्स बड़े ही शानदार। एक साल पहले 2100 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 2900 करोड़, उसके बाद 3700 करोड़ तक, उसके बाद 3100 करोड़ हो गया, उसके बाद 3800 करोड़ हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3700 से 3800, मतलब कि रिजल्ट्स एकदम सुपर। जी गिर क्यों गया? इतने अच्छे रिजल्ट्स थे तो। ठीक है, तो यही तो बड़ा सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि गिर क्यों गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 721 करोड़ का, मैंने आपसे क्या बोला है कि 599, उससे पहले 693 था, उससे पहले 500 करोड़, उससे पहले 294 करोड़। रिजल्ट्स एकदम बढ़िया, फिर शेयर गिरा, पूरा मार्केट ही गिर रहा है। ये तो देखिए 5 रुपये को आप देखने के लिए तैयार नहीं है। आप कंपनी के फंडामेंटल देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन जो 5 रुपये का भाव था उसको आप देखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख ली हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे, इसको आप नेट प्रॉफिट मत देखिए इसका, क्योंकि 127 के अकॉर्डिंग देखिए प्रॉफिट यहाँ पर 1280 करोड़ हो गया, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 562 करोड़ का, उससे पहले 459 करोड़, उससे पहले 551, उससे पहले उसके बाद 391 करोड़, उसके बाद 202 करोड़। ठीक है, तो ये पैसा यहाँ पर रिवर्स हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ें आपको देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये इसके सीए बहुत तेज चालाक है, लेकिन ओवरऑल मिलाकर रिजल्ट ठीक ही है, रिजल्ट्स ठीक ही हैं। अब देखिए कमाल क्या है इस कंपनी के अंदर, 5100 करोड़ का इस पर रिजर्व्स, बोरोइंग कितनी है 397 करोड़ की। तो अगर कोई देखता है, ध्यान लगाता है, तो शायद अच्छा पैसा बन जाए उसका। टोटल एसेट्स सुजलोन एनर्जी के अंदर 12,900 करोड़ के थे, अब सीधा 15,800 करोड़ के हो गए। मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है। कर्ज कम कर लिया कंपनी ने, नामात्र कर्ज कर लिया है, ग्रोथ कर रही है। अब आपका फोकस देखना है। गिरावट मतलब ये 45 रुपये के अकॉर्डिंग भी ठीक है, जिस तरीके से इसके कभी इस तरह के फंडामेंटल होते नहीं थे ना, कर्ज में चला जाता था सब कुछ। कंपनी ने कर्ज कम किया है तो फिर शेयर भी भाग गया। जी सही है, सही है, अगर कोई फंसा हुआ तो ऐसा ही भी करता रहे। दोस्तों अगला शेयर होगा जेपी पावर। देखिए पावर सेक्टर वाली ही तीनों कंपनी है। पावर सेक्टर की डिमांड अगले 1000 साल तक रहने वाली, क्योंकि बिना पावर सेक्टर के कोई भी कंपनी काम करने वाली नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आजकल आपके घर में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेके सारी चीज़ें विदाउट पावर आप नील हैं, बिल्कुल एकदम कोई फ़ायदा नहीं है। सारी मशीनरी रखी रह जाएंगी, आपकी ज़िंदगी एकदम से ऐसी हो जाएगी जैसे कि आप गुफा में पहुंच गए, किसी गुफा के अंदर पहुंच गए, अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जेपी पावर की अगर बात करते हैं, जो भी हाल फिलहाल में तेज़ी बनी, वो तेज़ी बनने के पीछे कारण क्या था? जेपी पावर के अंदर जेपी एसोसिएट की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। ठीक है, कितनी? 24%। अब जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए बिड लगी है किसके द्वारा? वेदांता ने भी लगाई थी, किसने भी लगाई थी? अदानी ने भी। तो अदानी ही नंबर 1 पे है। ठीक है, तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली होल्डिंग किसके अंदर आ गई? जेपी पावर। तो अदानी जिस पर हाथ रखे तो फिर वो तेज़ी बननी शुरू हो जाती है, जैसे कि अदानी पावर के अंदर भी तेज़ी बनी। ठीक है, तो अदानी की वजह से इसके अंदर यहाँ पर सारी चीज़ें देखी हैं, तेज़ी बनी। तो देख लीजिएगा, एक साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो ज़बरदस्त इसके अंदर उछाल मारा, ये नीचे से 13 रुपये से सीधा भागता भागता कितना पहुँच गया, ये देखिए 27 रुपये, और 27 रुपये से आज की डेट में कहाँ पर है? 14 रुपये के आसपास है। तो ये तो हुई एक आउटर न्यूज़ की वजह से, उससे काम नहीं चलेगा। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फाइनली हमें फंडामेंटल ही देखने होते हैं। तो चलिए फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। दोस्तों जेपी पावर के अंदर एक साल पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, सितंबर क्वार्टर के अंदर 1226 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 1140, 1300, 1500 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1438 करोड़। पावर सेक्टर के अंदर आपको हमेशा एक से रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, या बढ़ते हुए रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। जाड़ों के सीजन में पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं, ई रिक्शा बढ़ रहे हैं, शायद वो चीज़ें कम ना देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 386 करोड़, 290, 388, 601 करोड़। अभी देखेंगे 471 करोड़। शानदार है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात।
अब नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं 182 करोड़ का, उससे पहले 278, 156 था, 127 करोड़, उससे पहले 183 करोड़। मतलब कि अब रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं और गिरावट के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं तो भी बहुत अच्छी है। तो ये गिरे हुए शेयर हैं, इनमें कोई शेयर अगर आपकी फंडामेंटल के अकॉर्डिंग पार उतरता है तो आप अपनी देख सकते हैं। फिलहाल कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको खरीदना है, बेचना है, क्या करना है। फिलहाल जो गिरावट है अच्छे शेयर है, अकॉर्डिंगली अगर देखने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल के अकॉर्डिंग। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। धन्यवाद।